तो चलिए अब शुरू करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड के यूजेस किस किस तरीके से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनर डायोड। ठीक है, तो देखें आप लोगों को अगर पता हो जो डायोड है ना, डायोड ओनली फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करता है, यानी अग्र बायसिंग में काम करता है, पश्च बायसिंग में या फिर रिवर्स बायसिंग में ये वर्क नहीं करता। तो एक ऐसा डायोड बनाया गया, जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया जीनर। उनका नाम क्या था? जेनर था, और जेनर के नाम पर इस डायोड का नाम रख दिया गया। और इस डायोड को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि ये जो डायोड है ये वर्क कर सके रिवर्स बायस के अंदर। तो सबसे पहले तो आप इसका सिंबल देख लें कि सिंबल किस तरीके से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जेनर डायोड का प्रतीक बनाइए या फिर जेनर डायोड का सिंबल बनाइए। तो जेनर डायोड का सिंबल कैसे होगा? ये पी तो नॉर्मल है, एन की जगह एन अपन पहले प्लेन लेते थे, इस बार क्या बना दोगे आप लोग? जेड बना दोगे, जेड की तरह। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? जेनर डायोड होगा। जेनर डायोड के अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जेनर डायोड को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये ऑपरेट कर सके किसके अंदर? रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट कर सके। और रिवर्स बायस में एक रीजन आता है ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन, जेनर ब्रेकडाउन, एवलांची ब्रेकडाउन, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखें, वहाँ आपको समझ में आएगा कैसे होता है। बाकी यहाँ तो पढ़ना है ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जेनर डायोड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जेनर डायोड का यूज़ करते हैं बेटा हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में, या फिर हिंदी में बोलूँ मैं वोल्टता नियंत्रक या फिर वोल्टता नियमन, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? जेनर डायोड का। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, विच डायोड इज़ यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर वोल्टता नियंत्रक के लिए कौन से डायोड का उपयोग में लिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जेनर डायोड। ठीक है साहब, अब देखें जेनर डायोड को बनाया कैसे जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही लिखना है। जेनर डायोड के अंदर जो डोपिंग करी जाती है, डोपिंग कैसे करते हैं हम लोग? डेंस। डेंस का मतलब डोपिंग ज़्यादा करी जाती है। डोपिंग ज़्यादा करने से उसकी डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है बेटे? डिक्रीज हो जाती है, यानी डिप्लेशन लेयर कम होने लगती है। डिप्लेशन लेयर कम होती है तो उसका जो बैरियर पोटेंशियल है या फिर बैरियर वोल्टेज है वो क्या होने लगता है? स्मॉल हो जाता है। और VB का मान अगर स्मॉल हो जाता है तो ये वर्क कर देता है किस पर? हाई वैल्यू ऑफ द रिवर्स करंट, यानी रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो हो रहा था पहले तो ब्रेक डाउन हो जाता था, तो ये उस पर भी क्या करने लग जाता है? वर्क करने लग जाता है विदाउट एनी डैमेज, और डिवाइस को कोई भी डैमेज नहीं होता। बात आई समझ में? तो यही लिखना है अपने को। डोपिंग ज़्यादा करी जाती है, डोपिंग ज़्यादा करने से डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होती है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होने से जो VB है वो क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। VB स्मॉल होने की वजह से ये है जो डायोड है ये वर्क कर सकता है हाई वैल्यू ऑफ IR का मतलब है बेटा रिवर्स करंट, यानी पश्च धारा के ज़्यादा मान पर भी ये क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। क्लियर है? और इसमें कोई भी डैमेज नहीं होता। ठीक है साहब, इसके बाद आओ, जो VB है ना, बैरियर वोल्टेज, वो किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ द डोपिंग, कि हम लोग कितनी डोपिंग उसके अंदर कर रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड को किस लिए बनाया गया? कि रिवर्स बायसिंग में ये काम कर सके। और रिवर्स बायसिंग में काम करने के लिए इस डायोड को हमेशा रखा जाता है कैसा बेटा? रिवर्स बायसिंग के अंदर इसको हमेशा रखा जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर तो ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, तो रिवर्स बायसिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज आ वोल्टेज रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो तो क्या है हमारा? कि जेनर डायोड क्या है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं छोटे छोटे, कि जेनर वोल्टता किसे कहते हैं और जेनर प्रभाव या फिर जेनर इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी वोल्टता ही बोलते हैं इसको। तो देखें ये इसकी डेफिनेशन होगी, जेनर वोल्टता किसको बोलते हैं भाई? रिवर्स बायसिंग के अंदर वो वोल्टेज जिस पर ज़्यादा वैल्यू करंट की स्टार्ट फ्लो होने लग जाए एकदम से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेनर वोल्टता। रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड में तो कंटिन्यू फ्लो होता ही है। फॉरवर्ड में बोलते थे बेटे नी वोल्टेज, अगर आपको याद हो तो। और जेनर में क्या बोलेंगे हम लोग? जेनर वोल्टेज। जैसे नी वोल्टेज वहाँ पर होता था, सेम इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? जेनर वोल्टेज होगा, यानी क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज एट विच हाई वैल्यू ऑफ करंट स्टार्ट फ्लो सडनली।
क्लियर है, हिंदी में हम बता चुके हैं हिंदी में कैसे लिखनी है। अच्छा, इसके बाद दूसरा आता है भाई जेनर इफेक्ट या फिर जेनर प्रभाव कैसे कहते हैं। जेनर प्रभाव या जेनर इफेक्ट कैसे कहते हैं, ये जो इफेक्ट हुआ इसी को ही जेनर इफेक्ट बोलते हैं। दैट मीन्स भंजन के टाइम या फिर ब्रेक डाउन की वजह से क्या होने लगता है, जो करंट है रिवर्स वाइज करंट, यहाँ जो धारा है कौन सी है, रिवर्स वाइज करंट में अचानक से वृद्धि हो जाती है। इसी प्रभाव को जेनर प्रभाव कहते हैं। वापस समझे हैं, जेनर वोल्टता और जेनर प्रभाव क्या है और जेनर वोल्टेज क्या है। देखो 3 क्वेश्चन है भाई। जेनर डायोड क्या है बोलो। जेनर डायोड किस लिए बनाया गया, जिससे ये रिवर्स बायस में क्या कर सके, वर्क कर सके। रिवर्स बायस में इसका यूज करते हैं हम लोग कैसे, एज अ वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर, इसके अंदर खासियत ये है कि ये रिवर्स बायसिंग में करंट को फ्लो करवा देता है। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में करंट अचानक से फ्लो होता था जिसको नी वोल्टेज बोलते थे, इसी तरह रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन के टाइम पर ये करंट एकदम स्पीड से बढ़ने लगता है और उसको बोलते हैं हम लोग जेनर वोल्टता, जिस वोल्टेज पर करंट एकदम सडनली इंक्रीज होता है। और इस इफेक्ट को बोला जाता है जेनर प्रभाव। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनर प्रभाव। ठीक है भाई। इसके बाद आओ भाई इसके ग्राफ के बारे में। तो ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आपको याद होगा, ये देखो इस तरीके से इंक्रीज होता था, ये नी वोल्टेज होता था हमारा। रिवर्स बायसिंग में भाई करंट थोड़ा सा फ्लो होता था, उसके बाद बंद हो जाता था। तो जहाँ से रिवर्स बायसिंग में करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जेनर ब्रेकडाउन। और इस वोल्टेज को बोलते हैं बेटा VZ। VZ का मतलब होगा जेनर वोल्टेज। समझ आ गई बात, नहीं आ गई। जो जो क्वेश्चन बताएं याद रखें। जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करा जाता है। तीसरा इसका सिंबल है, ये थोड़ी थ्योरी है, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बाकी जेनर वोल्टता क्या है, जेनर प्रभाव क्या है, और ये इसका ग्राफ हुआ। क्लियर है, नोट कर लें फटाफट। तो चलिए इसमें अगला टॉपिक लेते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इसमें बेटा अपने को 3 डिवाइसेस पढ़नी है और तीनों डिवाइसेस में से कोई भी एक डिवाइस वो एग्जाम में पूछ लेता है। पहला तो हमने पढ़ा नॉर्मली कौन सा, जेनर डायोड। जेनर डायोड के अलावा 3 डिवाइसेस होती हैं, इनको अलग से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर क्यों रखा, पहले मैं तीनों के नाम बता दूं आपको। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फोटो डायोड, दूसरा पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और थर्ड पढ़ेंगे बेटा सोलर सेल। ठीक है, तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कौन कौन सा कर रहे हैं, फोटो डायोड और एलईडी जो लाइट इमिटिंग डायोड है। पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स संधि डिवाइसेस, ठीक है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स संधि युक्तियाँ किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं भाई, जिनमें जो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, फोटॉन्स की वजह से। फोटॉन्स किस में आते हैं भाई, लाइट में। और उन फोटॉन्स की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको चार्ज कैरियर्स बोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे इन डिवाइसेस को, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। क्लियर है, जब फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोटोन, या फिर हिंदी में इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वो डिवाइसेस जिनमें फोटोन को आपतित कराने पर आवेशवाहक उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियाँ। इसमें पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई फोटो डायोड। पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फोटो डायोड। सुने, फोटो डायोड किसको बोलते हैं, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलेंगे फोटो डायोड। लाइट का मतलब हिंदी में क्या लिखूंगा मैं, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको बोलते हैं बेटा फोटो डायोड। दूसरा पॉइंट, इसका सिंबल की या प्रतीक की बात करेगा तो कैसे बनाऊंगा मैं, ये तो नॉर्मल मेरा डायोड हो गया, इस पर हम इंसिडेंट कराएंगे, ये फोटोन को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो लाइट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और अपने को क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जो फोटो डायोड है वो केवल और केवल रिवर्स बायसिंग में काम करता है। किसके अंदर काम करता है, रिवर्स बायसिंग में। इसमें क्या होता है, फोटो डायोड के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट कराई जाती है एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो उसमें से क्या होगा भाई, जो सेमीकंडक्टर डायोड है इसके अंदर बॉन्ड बने हुए हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं,
कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में जाएंगे भाई, कंडक्शन बैंड में, और होल्स कौन से बैंड में रहेंगे, हमारे वैलेंस बैंड में। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर चालकता बढ़ेगी, और जो कंडक्टिविटी बढ़ती है या चालकता बढ़ती है इसी को बोलते हैं बेटा फोटो कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, फोटो कंडक्टिविटी या फिर फोटोन चालकता। और इस प्रभाव को बोला जाता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब फोटोन आए, उसने इलेक्ट्रॉन और होल्स निकाले, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स निकाले मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन आए, बॉन्ड ब्रेक हुए, चार्ज कैरियर्स निकले, तो इस इफेक्ट को बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ख़त्म होता है। इसके यूजेस देख लेना, यूजेस पूछ लेता है वो, तो यूजेस किसके अंदर करते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन फिल्म्स। दूसरा होता है बेटा कंप्यूटर टैप कार्ड रीड करने में। दो यूजेस सबको पता होने चाहिए। तो पहला बताया मैंने आपको फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका सिंबल है, रिवर्स बायसिंग में काम करता है। ये फिनोमेना है। फोटो कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। खत्म होता है। इसका फोटो डायोड का जस्ट अपोजिट है कौन सा बेटे, लाइट इमिटिंग डायोड, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसको LED बोला जाता है। ये जस्ट इसका अपोजिट है। इसको बोलते हैं बेटा प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या करता है, उल्टा। मैंने कहा अगर आपको फोटो डायोड समझ आया ना तो उसका उल्टा कर दो, खाली देखते चलें। लाइट एनर्जी को किस में बदल रहा था भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। LED क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, लाइट एनर्जी में। अच्छा, इसमें डायोड का सिंबल ये था, इसमें तो फोटोन आ रहा था, यानी इसमें अपन को लाइट एनर्जी क्या हो रही थी, इसमें इंसिडेंट हो रही थी। इसके अंदर क्या हो रही है बेटे, लाइट एनर्जी एग्जिट हो रही है, यानी ये जो तीर हैं ये कौन से निकलेंगे, बाहर, लाइट एनर्जी निकल रही है। इसको किस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स वाइस में। इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग फॉरवर्ड वाइस में। इसके अंदर क्या होता है, जब लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी वो वापस जुड़ जाते हैं, और उससे क्या निकलती है बेटे, एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी की जो अलग अलग वेवलेंथ है, उस एनर्जी की क्या होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी। जो वेवलेंथ को अपने को विजिबल है, जिसको हम लाइट बोलते हैं, हम खाली लाइट को देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की LEDs आती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, है ना, अलग अलग कलर की क्या आती हैं, LEDs आती हैं। समझ में आगे नहीं आ गया। अच्छा, तो इसका कलर किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है साहब। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, सैटेलाइट में, लाइट में, और घड़ी वगैरह में, कैलकुलेटर्स में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ में लिया जाता है। तो दो डिवाइसेस पहुँच चुकी हैं हमारी, LED और फोटो डायोड। नोट कर लें फटाफट। तो चलिए थर्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोलर सेल। ठीक है भाई, सोलर सेल के बारे में आप सब जानते हैं। सोलर सेल देख लेते हैं एक बार क्या है। सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पता है सबको। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको तीनों समझ आ गए होंगे। तीनों के अंदर जो यूज़ हो रहा है किसका हो रहा है बेटा, फोटोन का। इसीलिए इन तीनों डिवाइसेस को स्पेशली किसके अंदर रखा गया है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के अंदर। बिकॉज जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, फोटोन। फोटोन कहाँ से आता है, सनलाइट से आता है, ठीक है। तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो किसकी डेफिनेशन हो गई, सोलर सेल की। जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे सोलर सेल कहते हैं। अच्छा साहब, दूसरी बात, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अच्छा, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है, अभी देखते हैं इसको। क्या होता है बेटा, जब लाइट रे इंसिडेंट होती है ना PN जंक्शन पर, तो PN जंक्शन पर इंसिडेंट होने पर उसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। EMF जो है कोई फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी EMF इंड्यूस हो जाता है, और जो EMF इंड्यूस्ड होता है उस EMF को बोला जाता है बेटे वोल्टाइक EMF। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टाइक EMF। यानी EMF इंड्यूस्ड हो गया तो करंट फ्लो होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उसके अंदर, ठीक है। अब देखें इसका भाई, आप कंस्ट्रक्शन देखें इसकी। कंस्ट्रक्शन में क्या है,
ये तो P है और ये क्या है N। तो Pn सेमीकंडक्टर लिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं P को रखा जाता है बेटा कम, N को रखा जाता है ज़्यादा। इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है बेटा, एक कांच लगा दिया जाता है। और कांच लगाने के साथ साथ यहाँ पर मेटल से क्या दे दिया जाता है, यहाँ पर कनेक्शन दे दिया जाता है। ये मेटल से क्या कर दिया हम लोगों ने, रेजिस्टेंस या फिर लोड को कनेक्ट कर दिया। इसको मेटल कॉन्टैक्ट बोलेंगे। P जो है P में कम होता है डोपिंग, N के अंदर डोपिंग ज़्यादा होती है। P में कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि सनलाइट से जो फोटोन इंसिडेंट होंगे, फोटोन इंसिडेंट होने से क्या होगा, इनकी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो बनेंगे तो भाई P की मोटाई जो है वो कैसी रखी जाती है, कम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो चार्ज कैरियर्स इजीली किसको क्रॉस कर सकें, इस Pn जंक्शन को क्रॉस कर सकें। इसके लिए P की मोटाई क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है और इसको मेटल कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया जाता है। P जो है वो मेटल कॉन्टैक्ट से जोड़ा तो यहाँ पर कैसा हो गया, पॉजिटिव, और N अपन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव से। ठीक है। अच्छा, इसके सिंबल की अगर वो बात करें कि सिंबल की सिचुएशन क्या होगी, तो इसका सिंबल क्या होगा सोलर सेल का, ये सोलर सेल का सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये P है ना, ये P पॉजिटिव और ये N नेगेटिव, और ये फोटोन क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। अच्छा, ये काम कब करेगा बोलो, जब जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं ना उनकी एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, डेल्टा Eg से। और डेल्टा Eg क्या होता है बताओ, वर्जित ऊर्जा अंतराल या फिर एनर्जी बैंड गैप। बताया था आपको, है ना, आपको याद होना चाहिए। एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया बात नहीं आया? तो सोलर सेल कैसे काम करता है, फोटोन इंसिडेंट होते हैं, वही है, फोटोन इंसिडेंट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स बनते हैं। जो भी फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी एनर्जी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल से ज़्यादा होनी चाहिए। P की मोटाई को कम रखा जाता है और P को कनेक्ट कर दिया जाता है मेटल के थ्रू, और N को भी कनेक्ट कर दिया जाता है एक मेटल कॉन्टैक्ट के थ्रू, जहाँ से ये तो पॉजिटिव आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। उस EMF को बोलते हैं हम लोग वोल्टाइक EMF, और इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। ठीक है, ये सोलर सेल के यूजेस हैं जो आप जानते हैं। तो यहाँ करते हैं इस वीडियो का एंड। अब इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर, जो है लॉजिक गेट्स।